नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी जो डीपीएससी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें वीडियो नंबर 2। पहले की प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि डीपीएससी में आर्टिकल 36 से 47 तक। आज जो 47 से आगे जो आर्टिकल है उनके बारे में जानेंगे। डीपीएससी का रिव्यू लेते हैं। जो डीपीएससी है वो भाग नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में है। जो आर्टिकल 48 के बारे में बात करें तो क्या बताता है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो आर्टिकल 48 है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। और कोई भी हम कैसे एग्रीकल्चर को, खेती-बाड़ी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन कैसे कर सकते हैं, वो आर्टिकल 48 में बताया हुआ है। 48A, जब भी ए बी सी आ जाता है मींस वो संविधान संशोधन हो गए हैं। 48A बाद में जोड़े गए हैं, मूल संविधान में वो नहीं थे। 48 क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, प्रोटेक्शन पहला बात है कि हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार, इसमें हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है कि हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब बचाना एनवायरनमेंट को, वातावरण को, और इंप्रूवमेंट मतलब उसमें सुधार करना। एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और हमें जो भी फॉरेस्ट है, जंगल को हमें सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और जो वन्य जीव हैं जो कम हो रहे हैं, इंडेंजर की सिचुएशन में हैं, उनको भी, वन्य जीव को भी सुरक्षित रखना चाहिए, जो आर्टिकल 48A कहता है। 49 में जानते हैं क्या कहता है आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। जो भी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो संग्रहालय हैं, जो मूर्तियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट स्थान है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनकी भी रखवाली किसमें आती है? 49 में आती है। जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है, वो किसमें आते हैं? 49 में आते हैं। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सप्रेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जो सप्रेशन ऑफ जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, किसके बारे में? सप्रेशन, न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। इनके जो सप्रेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों क्या रहेंगी? अलग अलग रहेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर वो दोनों एक साथ हो जाती है तो देश का जो संविधान का सिस्टम है, संविधान का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। जुडिशरी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव, जो कोई भी कानून बनाए जाते हैं, कोई भी लॉ ने बनाए जाते हैं, वो लेजिस्लेटिव में बनाए जाते हैं। लेजिस्लेटिव में कौन होते हैं? जो भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे, जैसे विधायक हो गया, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, वो होते हैं। इसके बाद जो भी कानून बन जाता है उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव के पास आता है। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, आईएएस है, आईपीएस है, वो उन कानून को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अगर कोई भी गलती इसमें निकलती है, फिर जुडिशरी लास्ट में क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू के लिए कहा जाता है, जुडिशरी में जाता है। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग रहेगी। वो कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है। आर्टिकल 51 देखते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पीस का मतलब होता है शांति, सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, कि हम प्रमोशन कर सकते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करनी है? शांति फैलानी है। और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा फैलानी है, हमें बढ़ावा दे सकते हैं शांति को और सिक्योरिटी को। अब आर्टिकल 51 में क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। It shall be the duty of every citizen of India। यह सभी जो भी जितने भी भारतीय हैं उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। एंड पार्ट 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से पार्ट में दी गई है? 4A में दी गई है। अब प्रेजेंट टाइम में अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 11 फंडामेंटल ड्यूटी इज गिवन। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इज गिवन। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इज गिवन। दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो यह है, हमने 2 वीडियो में जाना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे की वीडियो में हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो जानेंगे।